हमारा मन वैरायटी चाहता, ये मन का स्वभाव है। इसलिए आप डेली अलग अलग रंग के मेकअप, अलग अलग कपड़े, और अगर ये संभावना होती तो एक दिन आप नाक को यहाँ लगाते, दूसरे दिन थोड़ा सा राइट साइड में डिस्प्लेस कर देते, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, तीसरे दिन आप उसको हाथ में पकड़ के चलते। तो मन स्वभाववश वैरायटी चाहता, तो कीर्तन में वो वैरायटी सहज मिलती। ये कीर्तन संतों ने इतिहास में किया। नरसिंह मेहता ने कीर्तन किया, संत तुकाराम ने अपने अभंग लिखे, संत एकनाथ ने नाथ भागवत लिखा, जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, उत्तर की तरफ कबीर दास, तुलसीदास, गुरु नानक, सूरदास, मीराबाई, कितने हुए। तो ये सब कीर्तन के माध्यम से भगवान की आराधना की। श्लोक नंबर 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। 9वें अध्याय में हम सब लोग देखें कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहे वे उसे विद्याओं की जो राजा है, ये राज विद्या का उपदेश देंगे, जिसके माध्यम से अर्जुन को सुख की प्राप्ति होगी, जो परम धर्म का मार्ग है, जिससे प्रत्यक्ष अनुभव होगा और जिससे माया निवृत्ति होगी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यहाँ पर श्रद्धा की आवश्यकता रहेगी। जो श्रद्धा नहीं करता वो बार बार मृत्यु के संसार में आता रहता, किंतु जो महात्मा लोग भगवान की दैवी शक्ति योग माया के आश्रित हो जाते हैं, वो महात्मा लोग फिर त्रिगुणातीत हो जाते हैं। उनकी कृपा से अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद सब कुछ प्राप्त कर लेते। तो ये महात्मा जो भगवान के आश्रित होते हैं, ये क्या करते हैं, श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे। नित्य युक्ता उपासते, सर्वप्रथम तो वे नित्य युक्त हो जाते हैं भगवान से, अर्थात उनका मन लग जाता। एक बार ये युक्त हो गए, ये युक्त शब्द गीता में बार 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 आया। युक्त माने योग हो गया भगवान से। जिसके मन का योग जिस चीज से होगा, उसका प्रत्येक प्रयत्न उसी के निमित्त समर्पित होता जाएगा। अगर किसी का मन इस बात में अटक गया कि मुझे तो गोल्ड मेडल लाना है ओलंपिक्स में, अब वो दिन रात यही सोचता है कि गोल्ड मेडल कैसे मिले, क्या खाएं जिससे हमारी चांस बढ़ेगी, कितना सोएं, कितना परिश्रम करें, कितना विश्राम करें, क्या ट्रेनिंग लें। प्रत्येक कार्य उस लक्ष्य के निमित्त समर्पित होता है।
किसी विद्यार्थी ने उद्देश्य बना लिया आईएएस में आना, अब वो एक लक्ष्य को सामने रख के प्रयत्न करता जाता। प्रवचन में आओ, स्वामी जी अभी मैं बिजी हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। अब वो एक एक क्षण सोचता है इसका कैसे उपयोग करें ताकि हम परीक्षा में पास हो सके। ऐसे किसी भी चीज के प्रति मन समर्पित हो जाए तो प्रत्येक कार्य उसके निमित्त होगा। अब ये जो महात्मा है, महात्मा माने महान आत्मा जो भगवान की आश्रित हो गए, उनका मन भगवान से नित्य अभियुक्त हो गया तो क्या होता है, प्रत्येक कर्म उनका भक्ति बन जाता। केवल मंदिर में बैठ के नहीं, केवल 1 घंटे के लिए नहीं, प्रत्येक कर्म से भक्ति करते। अगर खाते हैं तो भगवान के निमित्त, भाई इस शरीर से हमको भगवान की सेवा करनी है तो शरीर ठीक ठाक रहे, जो उचित है ऐसा खाओ। अगर वो बात करते हैं तो उनके निमित्त, अरे भाई हमारे बात करने से उसका लाभ हो जाएगा तो कर लो, कहीं पर उसके बाहर नहीं जाते हैं, वो नित्य अभियुक्त हो गए। तो ये तो नित्य अभियुक्त हुए। और फिर श्री कृष्ण कहते नमस्यन्तश्च, वो मेरा नमन करते, मेरा सम्मान करते, तन से, मन से, वाणी से। और यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक भगवान की ओर प्रयत्न करते। जो साधक है वो डबल प्रयत्न कर रहा, एक तो भगवान को प्राप्त करने का और साथ ही साथ उनकी सेवा करने का। और जो सिद्ध है उसका एक ही प्रयत्न, तो सिद्ध हो गया, वो एकमात्र भगवान की सेवा का प्रयत्न करता। अब सेवा ऑटोमेटिक नहीं होती है, सेवा में भी दृढ़ता चाहिए होती। कोई भी कार्य हो, अगर हम इस माया के संसार में करें, अनेक बाधाएं आएंगी। एक किताब छापनी है, उसमें यह बाधा आई, मंदिर बनाना है, हॉस्पिटल बनाना, हर चीज में बाधा आती है। तो ये महात्मा लोग जो आए, कितना भगीरथ प्रयत्न करे। लोग कहते हैं स्वामी जी हम भक्ति कैसे करें, हमारी तो गृहस्थी है, बड़ा जंजाल है। तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग हैं? 4-6? अरे 10-12 से ज्यादा बच्चे तो नहीं होंगे ना। ये महात्मा लोगों की जो गृहस्थी है, ये हजारों लाखों लोगों की होती, जिनको वो चला रहे हैं भगवान की ओर। एक परेशान है, उसको उत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ जा रहा है, उसको डांट रहे हैं। उनको भी साम दाम दंड भेद से जीवों को चलाना पड़ता है, सेवा कार्य करना पड़ता है। अगर वे दृढ़व्रता नहीं होंगे तो ये सब कार्य कैसे करेंगे? लेकिन वो जो दृढ़व्रता होते हैं भगवान के निमित्त, उनको खुश करने के लिए, कहा गया 3 हठ बड़े जोरदार होते हैं। एक बाल हठ, बच्चा हठ कर लेता, मुझे ये चाहिए। बेटा अभी इस सीजन में नहीं मिलता है, जब सीजन आएगा, नहीं मुझे अभी ही चाहिए। और दूसरा राज हठ, राजा ने हठ कर लिया, अब कौन उनको समझाए। और योग हठ, योगी ने हठ कर लिया, तो ये भी बड़ा पक्का होता है। तो ये योग हठ भगवान के निमित्त किया जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, वो मेरा कीर्तन करते। ये कीर्तन भक्ति की
अभिव्यक्ति है, जो हृदय में है वो ही मुख से निकलेगा। जैसे हम तो कितने लोगों के घरों में जाते हैं इतने सालों से, तो हम दीवार से आइडिया लगा लेते हैं इनके हृदय में क्या है। दीवार पर भगवान की तस्वीरें हैं तो भक्ति भाव भरा हुआ है, और दीवार पर सीनरी है तो अभी भक्ति भाव थोड़ा कम, और फिल्म स्टार की तस्वीरें हैं तब तो संसारिकता भरी हुई। तो इसी प्रकार से मुख से क्या निकलता है, ये अंदर की बात आती है। तो संत लोग, उनके मुख से भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का यशोगान निकलता, और इसी को कहते हैं कीर्तन। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। ये रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि नाम लीला गुणादि का उच्च स्वर में उच्चारण करना यही कीर्तन है। तो ये कीर्तन संतों ने इतिहास में किया। नरसिंह मेहता ने कीर्तन किया, कीर्तन के माध्यम से भगवान की आराधना की। संत तुकाराम ने अपने अभंग लिखे, संत एकनाथ ने नाथ भागवत लिखा। अगर आप पूरब की ओर जाएं, वहां पर जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद लिखा। उत्तर की तरफ कबीर दास, तुलसीदास, गुरु नानक, सूरदास, मीराबाई, कितने हुए। ये 500 साल पहले जितने भक्ति आंदोलन के संत आए थे ना, तो ये सब कीर्तन के माध्यम से भगवान की आराधना की। तो वो कीर्तन के 2 लक्ष्य थे। एक तो स्वयं उनके भावना की अभिव्यक्ति हो रही थी, हमारा भगवान से प्रेम है, उनका यशोगान करना अच्छा लगता। और दूसरा ये कि ये महापुरुष जीव कल्याण के लिए प्रयत्नशील थे। तो जीव कल्याण के लिए कीर्तन का बहुत महत्व है। जीवों को भगवान की तरफ ले जाना है ना, उनका मन भगवान में लगाना है। अब अगर हम कहें सब लोग बैठ के भगवान का ध्यान करो और हम बोलना बंद कर दें, 2 मिनट बाद हम आंख खोलें तो 4-5 लोग उठने वाले होंगे। 5 मिनट बाद आंख खोलें तो कई लोग उठ के जा रहे होंगे, और वो ध्यान के 1 घंटे बाद हम आंख खोलें तो हम अकेले बैठे होंगे। लेकिन अगर मधुर कीर्तन हो, हाजी साहब बड़ा बढ़िया कीर्तन होता है, सब लोग बैठे रहेंगे। तो कीर्तन के माध्यम से जीवों का मन आसानी से भगवान में लग जाता है। उसमें संगीत का आहरो अवरो तो है ही, साथ ही भगवान के नाम लीला आदि का मधुर वर्णन भी है। तो हमारा मन वैरायटी चाहता, ये मन का स्वभाव है। इसलिए आप डेली अलग अलग रंग के मेकअप, अलग अलग कपड़े, हाँ ये तो बाबा लोग हैं जो एक ड्रेस डेली पहनते रहते, लेकिन मन का जो स्वभाव है वैरायटी चाहिए। और अगर ये संभावना होती तो एक दिन आप नाक को यहाँ लगाते, दूसरे दिन थोड़ा सा राइट साइड में डिस्प्लेस कर देते, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। तीसरे दिन आप उसको हाथ में पकड़ के चलते। लेकिन भगवान ने विवश कर दिया कि ये जो अंग हैं इनको आप नहीं बदल सकते, जीवन भर यहीं पे रहेंगे। किंतु मन स्वभाववश वैरायटी चाहता, तो कीर्तन में वो वैरायटी सहज मिलती।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।